बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। टूचक से महर खादिम बशीर नुमाइंदा ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक दौरान फॉर्मल इंस्पेक्शन पेट्रोलिंग पोस्ट खोखर कोठी ओकाड़ा एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब हाईवे पेट्रोल के अहकामात की तामील की रोशनी में DSP PHP ओकाड़ा सजाद मोहम्मद खान ने ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन के हवाला से मुकामी लोगों को ट्रैफिक कवानीन से आगाह करते हुए कैंप लगाया गया, जिसमें मुकामी लोगों ने शिरकत की और आगाही पंफलेट भी तकसीम किए गए, जिसमें रोड सेफ्टी, हेलमेट का इस्तेमाल, कम उम्र ड्राइविंग, ओवरलोडिंग गाड़ियाँ, ई पुलिस ऐप और चालान के बारे में ब्रीफ किया गया। सजाद मोहम्मद खान DO ओकाड़ा। रुक करते हैं डडियाल की जानिब, जहां जाफराबाद के करीब सड़क पर खड़े पानी की वजह से अवाम को शदीद दुश्वारी है। अवाम इलाका ने आला काम से नोटिस का मुतालबा भी किया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं। जी वकास अंसारी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी मैं इसमें मौजूद हूँ जाफराबाद हाउसिंग सोसाइटी के पास। यहाँ की ये रोड है महकमा शरात और बल्दिया की हदूद में आती है। यहाँ की रोड का जो पानी का निकासी का सिस्टम है वो रोड में है और यहाँ के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आइए इस हवाले से आवाम से जानते हैं कि यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। मेहरबानी है तुम ये गल करो भाई, मजबूर होए हैं बेड़ा पानी जाना घर केड़ी अज महीना घटना हो गया 15-16 दिन बस ही है भाई। अच्छा ये मैं दसो कि चाचा जेड़ा थोना इतना पानी रुकिया केड़ी वजह से रुकिया? पानी जनाब टाटा ने नाले दीवारा चढ़ी है, ठीक है, दीवारा की वजह पानी रुकया। तो पानी केड़ी जगह ने पानी पीछे जाफराबाद नाल चौधरी मजदूर ने कोठियां ने गंदा इस पानी। हवाले नाल तुसां बल्दिया और जेड़े असां अदारे थे हाईवे ले इन्हें कि तुसां इस हवाले नाल गल कीता? जी बिल्कुल गल कीता जी, वो नोटिस ही कोई नहीं चुकना कोई। क्यों नहीं नोटिस चुकने भी? हां बस ये गल आने चलो जी तकिया जासी जी तकिया जासी। अगर वो आने तकिया जासी ते अगर जेड़े हालात है उन क्या पानी तुसां ने घरां भी जाना पिया। भाई गरीबां लोकां ने ये लोग कर सकदे और क्या कर सकदे हैं। ठीक है, आखिर इन्ना थोड़ी अर्ज है, ठीक है, मेहरबानी कर ठीक है, मौका तकिया जाए, ठीक है। वक्ती मौका जी तकी के वाकया कर सही है और जगह। यहाँ के जो मकामी लोग यहाँ से गुजर कर जाते हैं उनसे इस हवाले से जानना चाहते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी जी असां तो यही आखना चाहते हैं कि इतना कपड़े खराब होने ने, रोडां टुटनियां लगियां, कोई नोटिस नहीं चाहना लगे। तो ये काफ़ी दिन तो इतना पानी खड़ा हुआ है तो कोई इसने बारे में कोई कुछ नहीं करी रहा, ना ही कोई गवर्नमेंट करी रही है ना इंतजामिया करी रही है, कोई इसने हल नहीं करी रहा। तो अस चाहते हैं कि इसना कोई हल हो, प्रॉपर कोई नाली बनाए या कोई जिस तरह भी है इसना हल किया जाए। जी हमारे साथ यहाँ के एक और रिहायशी मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से जानना चाहते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि इतों तक्की सकने हो, इतों कोई बंदा गुजरी नहीं सकना। सामने माड़े मामून उन्होंने घर है तो मुश्किलात होनी अंदर जाने की भी बाहर जाने की भी। उस तो बाद राती मच्छर मक्खियाँ तो लेडीज़ अगर कोई भी इतों गुजरनी है वो अंदर नहीं जाई सकने। असां ट्राई की रबता किया कई बंदियां नाल, लेकिन इसना कोई हल नहीं निकलना पाया कि इसना क्या किया जाए। 2 दिहाड़े बारिश नहीं होनी तो थोड़ा जहा निज़ाम ठीक होना, घट पानी होना, बारिश होने नहीं देर है। ये तकरीबन 4 दिन हो गए इस तरह रही है। तो ये साढ़े वास्ते साड़ी फैमिली वास्ते जोड़े अगे पिछे रहने वाले जाने वाले वास्ते भी अजाब बनते हैं। असा मुतलका अदारा कोई भी है प्लीज़ वो कुछ करे इस रोड ना इस जगह ना तो कोई हल निकल से। अच्छा ये मैं दसो कि जेडे मुतलका अदारे थे उन्होंने अदारे गए हो उन्होंने कोई गल की? अदारियां नाल गल हुई क्योंकि मैं कोई 4-5 दिन पहले आया हाँ। अदारियां नाल गल हुई, उस तो पहले भी अदारियां है जी असा की दरखास्त दियो तो उला गल उसी। लेकिन मैं सिर्फ एक गल आखना चाहना हाँ कि वार्ड नंबर आई थिंक 6 है, कौंसलर भी है इसने, उन्होंने घर भी इतना दूर को नहीं है इतों। मैं ये सोचना पाया कि शायद वो इतों गुजरने को नहीं या इस शहर को नहीं होने कि उन्होंने नज़र को नहीं अचना, या अदारे ना भी जड़ा बंदा है अदारे ना पूरा डडियाल तकरीबन इतों गुजरना ही है। ठीक है, उन्होंने नज़र को नहीं अचना कि एक बंदा है अगर इतना रहने वाले नहीं सिस्टम ना पता दरखास्त वास्ते कुसने को जान या लेडीज़ रहनी हाली वो दरखास्त वास्ते कुसने को जान माड़ा बने। मतलब कि तुम अगर ये चीज़ दिसनी है पी तो इसकी फिक्स करना तुसा ना कम है, अदारे ना कम है, क्योंकि रोड पर है ना। तो अदारे आइए जाना कि साइन दरखास्त दियो तो हूँ तक क्या बनना। जनाब आला ये जगह है बल्दिया ने विच जाफराबाद ने करीब है, इतना पानी है कि मैं सुबह 4 बच्चे माड़े स्कूल पढ़ने निके न वो मैं आना खन्ना, यकीन करो 2 गज पानी खलता है बारिशा च। तो इतने लोग मजबूर हाँ, कपड़े खराब हो जाने सुबह, निक्कियां बच्चियां ने भी नाल होने न। तो
तो कोई अल्लाह ना रहम करो कि पानिया ना कोई लिखने ना रास्ता जरा बनाओ इसना। जंग सोशल सिक्योरिटी अस्पताल जंग अपनी नौयत का एक आला मिसाली इदारा है जिसमें बला तफरीक हर वर्कर को वो तमाम तर सहूलियात मैसर हैं जो काम सरकारी अस्पताल में होते। इस सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में मरूफ और मेहनती मेडिकल सर्जन डॉक्टर यूसुफ खावर जो कि सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में बतौर MS ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इनकी ज़ेर निगरानी इनकी बेहतरीन फैमिली स्टाफ, डिस्पेंसर्स और डॉक्टर्स टीम जिनमें सीनियर तरीन गायनी डॉक्टर आयशा तबस्सुम, गायनी FCPS गायनी डॉक्टर सबा मुमताज़, स्पेशलिस्ट मेडिकल डॉक्टर सदफ, डॉक्टर आबिद जमान, डॉक्टर इमरान और चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोबिया शामिल हैं जो कि 24 घंटे अपने फ़राइज़ मनसबी नहायत एहसन तरीके के साथ सर अंजाम दे रहे हैं। आज तक किसी भी वर्कर को कोई शिकायत ना है। सर्जन डॉक्टर यूसुफ खावर ने कहा है कि मुझे अपने काबिल तरीन डॉक्टर्स टीम पर फ़ख्र है जो मेरी मावनत दिल और जान से करते हैं और यही वजह है कि हमारा सोशल सिक्योरिटी अस्पताल जंग पंजाब के दूसरे सोशल सिक्योरिटीज़ अस्पताल के बराबर अपना मुकाम हासिल कर चुका है। जंग के सोशल वर्कर्स चौधरी अरशद गुजर, बाबा परवेज़ अहमद मलिक, राजा हबीबुररहमान, ज़िया जंजुआ, सरदार मोहम्मद असलम डोगर, मेहर जावेद थराज और दीगर वर्कर्स ने सर्जन डॉक्टर यूसुफ खावर की बेहतरीन पॉलिसी और इनके हुस्न अखलाक की तारीफ की है। चूचक से मेहर खादिम बशीर नुमाइंदा 19 की रिपोर्ट के मुताबिक रनाला खुर्द वापटा टीम की थाना सिटी पुलिस के हमरा रात गए बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। रनाला खुर्द महकमा वापटा के रनाला कैफेटेरिया, बाबा लाल शाह और मुख्तलिफ मुकामात पर छापे। रनाला खुर्द बिजली की मेन तारों को डायरेक्ट कुंडियाँ डालकर बिजली चोरी की जा रही थी। वापटा काम रनाला खुर्द बिजली चोर माशरे के नासूर हैं, इनसे किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। वापटा काम रनाला खुर्द SDO नुमान कादिर, LS उस्मान भट्टी और इनकी टीम ने थाना सिटी पुलिस के हमरा कामयाब कार्रवाई की। करते हैं बहावलपुर से हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक यौम दफा के मौका पर बहावलपुर में जंगी साजो सामान की नुमाइश। पाक फौज के ज़ेर तमाम यौम शोदा के मौका पर बहावलपुर में शहरियों के लिए जंगी साजो सामान की नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में जदीद असला, टैंक, रडार सिस्टम, मशीन गन्स और दीगर सामान रखा गया। नुमाइश को देखने के लिए मर्द ख़वातीन, बच्चे और खुसूसन स्कूल और कॉलेजेस के तलबा तलबात की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। नुमाइश में रखे गए जंगी साजो सामान बच्चों और स्कूलों और कॉलेजेस के तलबा तलबात के खुसूसी तवज्जो का मरकज बने रहे। पाक फौज की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम को सराहते हुए बहावलपुर की अवाम ने पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीज़न ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर MD सुई नॉर्थर्न गैस को खुसूसी हिदायत जारी कर दी है। टीमें तश्कील देकर गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन करने का हुक्म। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर राना शहजाद कैसर से। जी बताइएगा शहजाद। जी बिल्कुल, इस सिलसिले में शेखुपुरा रीजन सुई नादरन गैस पाइपलाइन ने मखसूस टीमें बनाकर गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है, जिन्होंने डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और शिफ्टिंग इनलीगल पाइपलाइन सेक्टर में किसी किस्म की गैस चोरी के खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन का टास्क दे दिया है और जो भी इसमें मुलवस पाया जाएगा इससे कानून के मुताबिक सख्त एक्शन लिया जाएगा। वजीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत के पेश नजर इन इकदामात में जिला इंतजामिया महकमा के साथ मिलकर इन तमाम लोगों के खिलाफ जो इस जुर्म में मुलवस पाए जाएंगे इनके खिलाफ एक्शन सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कोई भी सियासी दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। मजीद चीफ इंजीनियर सर्कल शेखुपुरा सुई गैस खालिद नवाज खान का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि पेट्रोलियम डिवीज़न ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर MD SNGPL को स्पेशल टास्क फोर्स एंड विजिलेंस टीम तश्कील देने का हुक्म सादिर फरमा दिया है। इस सिलसिले में शेखुपुरा रीजन सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस ने एक स्पेशल टास्क फोर्स एंड विजिलेंस टीम अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन में तश्कील दे दी है, जिनके ज़िम्मे ये काम दे दिया गया है कि वो तमाम लोग जो किसी किस्म की गैस चोरी, चाहे वो डोमेस्टिक हो, इंडस्ट्रियल हो या कमर्शियल सेक्टर हो, कोई भी वायलेशन में अगर पाया गया तो उनके साथ कानून के मुताबिक सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस एक्शन में वज़ीर आज़म साहब की हिदायत के मुताबिक ज़िलाई इंतज़ामिया, सूबाई हुकूमत SNGPL की भरपूर मावनत करेगी और इस सिलसिले में किसी भी कानून शिकन आदमी से किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी।
ननकाना साहिब से रिजवान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक जिला भर में बिजली चोरों के 7 आनी हाथों से निपटा जाएगा। मुतल्लिका अफसरान रोजाना की बुनियाद पर चेकिंग के अमल को जारी रखें और बिजली चोरों के खिलाफ FIR का अंदराज यकीनी बनाएं। इन्फोर्समेंट कमेटी तमाम जरा इस्तेमाल करके बिजली चोरों के गिर्द घेरा तंग करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की ख़ुसूसी हिदायत पर जिला भर में बिजली चोरों के 7 आनी हाथों से निपटा जाएगा। मुतल्लिका अफसरान रोजाना की बुनियाद पर चेकिंग के अमल को जारी रखें और बिजली चोरों के खिलाफ FIR का अंदराज यकीनी बनाएं। इन्फोर्समेंट कमेटी तमाम जरा इस्तेमाल करके बिजली चोरों के गिर्द घेरा तंग करें। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मुज़म्मिल इलियास ने इन ख़यालात का इजहार बिजली चोरों के खिलाफ जिला भर में जारी क्रैकडाउन का जायजा लेने के लिए मुनक़िदा डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ननकाना मोहम्मद हनीफ, असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना अल्लाह तवक्कल वटू, सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर लेस्को नदीम मलिक, डिप्टी डायरेक्टर लेस्को तनवीर अहमद खान, XCN वापरा ननकाना नई महसन, इंचार्ज सिक्योरिटी ब्रांच समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान ने इजलास में शिरकत की। सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर लेस्को नदीम मलिक ने इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ननकाना को बिजली चोरों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों बारे तफसीली आगाह किया। ननकाना साहिब से रिजवान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक जिला भर में डेंगू की रोकथाम के लिए तमाम महकमे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। अगर किसी भी दफ्तर में डेंगू लार्वा की निशानदही हुई तो मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की ख़ुसूसी हिदायत पर अवामुल नास को डेंगू वबा से महफूज रखने के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाया जा रहे हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए तमाम महकमे अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों को पूरा करें। अगर किसी भी दफ्तर में डेंगू लार्वा निशानदही हुई तो मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अवाम में डेंगू के हवाले से बचाव से ज़्यादा आगाही फराहम की जाए। वार्निंग देने के बावजूद अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ FIR का अंदराज यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब मुज़म्मिल इलियास ने इन ख़यालात का इजहार डेंगू तदारुक और इसकी रोकथाम के हवाले से मुनक़िदा डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए किया। असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना अल्लाह तवक्कल वटू, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर मोहम्मद अजहर अमीन, CEO एजुकेशन एहसन फरीद, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस मलिक मुख्तार समेत दीगर मुतल्लिका महकमा जात के अफसरान ने इजलास में शिरकत की। CEO हेल्थ ननकाना ने इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ननकाना को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि जिला भर में हॉट स्पॉट जगहों को रोजाना की बुनियाद पर डेंगू लार्वा के सिलसिला में मुकम्मल तौर पर चेक किया जा रहा है, जिसके दौरान डेंगू का बाइस बनने वालों को वार्निंग नोटिस भी जारी किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मुज़म्मिल इलियास ने कहा है कि कब्रिस्तानों, कबाड़खानों, नर्सरियों, सर्विस स्टेशन, टायर शॉप्स और पेट्रोल पंप समेत सरकारी दफातर और घरों की छतों को रोजाना की बुनियाद पर चेक करने का सिलसिला जारी रखा जाए ताकि बर वक्त एहतियाती तदबीर को अपनाकर डेंगू वबा से अवामुल नास को महफूज रखा जा सके। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। ठट्टा में चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस मशहदी इमाम बारगाह में जारी है। मरकजी जुलूस थोड़ी देर में मशहदी इमाम बारगाह से निकलकर मुकर्रर रास्तों से होता हुआ मगरिब के टाइम राजी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। खैरपुर नातिन शाह से खबर शामिल करते हैं। मुल्क भर की तरह खैरपुर नातिन शाह में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके जानिसारों की शहादत की मुनासबत से 40वें के मातमी जुलूस बरामद हुए। मरकजी इमाम बारगाह और दूसरी इमाम बारगाहों से मातमी जुलूस बरामद हुए। जंजीर जनी और सीना जनी करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के शहीदों को पुरसा पेश किया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए गए थे। जगह जगह सबील और न्याज़ो नगर के एहतमाम किए गए थे। पूरे मुल्क और कौम की खुशहाली के लिए दुआएं भी मांगी गई। जामशोरो से रिपोर्ट करें। जाज अली डिथू अल खिदमत फाउंडेशन जामशोरो की जानिब से कोटरी में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। तिब्बी कैंप मुकामी स्कूल में लगाया गया था, जिसमें इलाका मकीनों को मुफ्त अद्वियात के साथ दीगर तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। मुफ्त तिब्बी कैंप में सैकड़ों खवातीन, मर्द और बच्चों ने इलाज मुआवजा की मुफ्त सहूलत से इस्तिफादा हासिल किया। तिब्बी कैंप पर अल खिदमत फाउंडेशन खवातीन विंग की सदर सादिया रिजवान, शुगफ्ता साजिद और इकरा तहसीन समेत डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद था। तिब्बी कैंप का मकसद गरीब और नादर अफराद को मुफ्त इलाज मुआवजा की सहूलत फराहम करना है। पसमानदा इलाकों में अल खिदमत की जानिब से मुफ्त तिब्बी सहूलत के साथ तालीमी और दीगर सहूलतें भी फराहम की जा रही हैं। अल खिदमत पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान में यकसा इस्लामी निज़ाम राइज करना है। जाफराबाद से खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे खैर बख्श खोसा की रिपोर्ट के मुताबिक जाफराबाद के कबायली शख्सियत मारूफ ठेकेदार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डेरा अलयार के डिप्टी मेयर मीर राजा रब नवाज खान बहरानी के वालिद हाजी रांझा
खान बहरानी इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा मुराद जमाली स्टेडियम में अदा की गई। नमाज जनाजा में साबिक सूबाई वजीर PPP के रहनुमा मीर फाइक खान जमाली, हाजी जमल खान बख्टी, मीर जावेद खान जमाली, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के ज़िला सदर अल्लाहदाद दश्ती, वाइस चेयरमैन ज़िला कौंसल जाफराबाद मीर नसर हुसैन खोसा, मीर जमील अहमद खान बहरानी समेत सियासी, समाजी और कबायली शख्सियात, शहरियों, सरकारी अफसरान, सहाफ़ियों और गवर्नमेंट कंट्रैक्टर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद मरहूम जसे खाकी को डेरा LIR के मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया, जबकि फातिहा ख्वानी का सिलसिला बहरानी हाउस नज़द DC चौक डेरा LIR में जारी है। जद्दा पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा के ज़रिए तमाम पाकिस्तान 6 सितंबर यौम दफ़ा की एक पुरकार तकरीब और मुनक़िद हुई, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तान कम्यूनिटी के हर मकतबा फ़िक्र के हज़रात और ख़वातीन ने शिरकत की। तकरीब के आगाज़ में तलावत कलाम पाक और पाकिस्तान का कौमी तराना सुनाया गया। तकरीब में ISPR का ख़ुसूसी तौर पर तैयार किया गया नगमा और प्रेस कौंसल हमजा गिलानी का लिखा हुआ नेवी के लिए ख़ुसूसी नगमा भी दिखाया गया। कौंसलेट के अफसरान ने यौम दफ़ा और शहदा के हवाले से सदर आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। पाकिस्तानी स्कूल के तलबा ने पुरजोश तकारीर में अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों का जिक्र किया और भारत को मतनबा किया कि वो पाकिस्तान की तरफ नज़र उठाने से कबल 10 दफ़ा सोचे और 6 सितंबर 1965 की मार को याद रखे। तकरीब के सदर कौंसल जनरल जद्दा खालिद मजीद ने पाक फौज की बेमिसाल कुर्बानियों को सराहते हुए कहा कि ये अज़म हिम्मत की वो लाजवाब दास्तान है। पाकिस्तान वो वाहिद इस्लामिक मुल्क है जो एटमी कुव्वत बना। पाक फौज अपने दफा मुल्क और वतन और कौम की हिफाजत की खातिर इन शहीदों ने खून दिया और इनका खून ज़ाया नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क की सालमियत और तरक्की के खिलाफ नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए कौम अपनी बहादुर फौज के साथ खड़ी है। मेहनत और लगन से हर तरह की सिक्योरिटी और माशी चैलेंजों से पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। क़याम पाकिस्तान से लेकर बकाए पाकिस्तान तक का सफ़र हमारे शोहदा की कुर्बानियों से सजा हुआ है। जब भी ज़रूरत पड़ी वतन की बेटियों ने लब्बैक कहा वतन के बेटों ने लब्बैक कहा। पाकिस्तान की बुनियादों में शहीदों का लहू शामिल है। यौम दफ़ा कौमी वलवलों की याद ताज़ा करने का दिन है। आज अहद करते हैं कि कश्मीरियों को इनका हक खुदादारियत दिलाकर रहेंगे। कश्मीर की आज़ादी को याद रखना चाहिए। वहाँ मुजाहिदीन भारतीय जुल्म और सितम के खिलाफ लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की सफारती हमायत कश्मीर को आज़ाद कराएगी और कायदे आज़म की ख्वाहिश के मुताबिक कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा होगा। तकरीब के इख्तिताम पर शहदाए पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद मर्तज़ई के मुताबिक FIA डिप्टी डायरेक्टर अफसल न्याजी की हिदायत पर पेशावर में FIA, पेशावर लोकल पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का चौक यादगार में क्रैकडाउन। सराफा बाजार मुकम्मल बंद, सराफ दुकानें छोड़कर गायब। क्रैकडाउन के बाद डॉलर की पेशावर में मुसलसल गिरावट। डॉलर की स्मगलिंग और हवाला हंडी के कारोबार को किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर FI अफसल न्याजी ने कहा है कि कोई भी इस घिनौने कारोबार में मुलव्वस पाया गया तो रायत नहीं दी जाएगी। समुद्री ख्वाजा सराओं पर मुबैना तशद्दुद। थाना सिटी के इलाका में ख्वाजा सराओं का अपने बेटी भाई पर मुबैना बेहमाना तशद्दुद और नकदी छीनने का मामला। थाना सिटी पुलिस को मुकदमा के इंदराज के लिए दरख्वास्त भी दे दी गई, ताहम अभी तक मुकदमा दर्ज ना हो सका और ना ही मुबैना मुलजमान को गिरफ्तार किया जा सका। समुद्री मुतासरा ख्वाजा सरा उमर चिड़िया के मुताबिक प्रोग्राम से वापसी पर ख्वाजा सराओं ने अपने साथियों के हमरा ख्वाजा सरा उमर चिड़िया को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बना डाला और नकदी भी छीन ली। मुतासरा ख्वाजा सरा उमर चिड़िया के मुताबिक मुबैना मुलजमान जैन उर्फ जैनी और सफियान उर्फ शर्मिली ने 4 नामालूम अफराद के हमरा मेरे घर धावा बोल दिया और असला के जोर पर ख्वाजा असरा को मुबैना तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। ख्वाजा असरा उमर चिड़िया का कहना था कि मेरे घर से 50,000 रुपए भी ले उड़े हैं। मुतासरा ख्वाजा असरा ने मुकदमे के इंदराज के लिए थाना सिटी में दरख्वास्त दे दी, ताहम अभी तक मुकदमा दर्ज ना हो सका। मेडिकल रिपोर्ट भी पुलिस को दे दी गई है, अभी तक किसी को भी गिरफ्तार ना किया जा सका। CPO फैसलाबाद से फौरी तौर पर इंसाफ की अपील। चिड़िया समुद्री तो मैं राती फंक्शन करके वापस आ रही थी कि मेरे नाल बदतमीजी की जैनी शर्मीली ते ना 2 लड़के पुलिस वाले सीगे ते 3 नामालूम सीगे। इन्हों ने मैनू आ देखो जी मारिया कुटिया, देखो मेरे घर आके मेरे को मेरी कैश वगैरह भी खो के लै गए। मेरे 50,000 रुपया सीगा। आ देखो मेरे इन्होंने तशद्दुद किया। मेरी SP अगे हाथ जोड़ के CPO के अगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आ मैनू इंसाफ दिलवाओ।
खान बेला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक खान बेला NA 169 साबिक वफाकी वजीर मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद की साबिक MPA काजी अहमद सईद और काजी सिराज अहमद की तरफ से दिए जाने वाले पुरतकल्लुफ़ ज़हराना में शिरकत। इस मौके पर साबिक MNA ख्वाजा गुलाम रसूल कुतुब फरीद कुरेजा, सरदार नसीर खान चांडिया, सरदार गजनफर खान लांघा, मलिक अजीम बख्श नाइच, काजी बासिम सिराज, सरदार शहजाद खान डाहर, रईस मोहम्मद मुनव्वर बिलाल मुस्तफ़ा खान, सरदार आरिफ खान गबूल, सरदार असगर खान गोपांग, चौधरी अल्लाह डिता, जाम मसूद अहमद, मलिक जुनेद असलम नाइच, डॉक्टर राव मोहम्मद इकबाल, रईस अनवार, मलिक वकार, ख्वाजा सुल्तान महमूद कुरेजा, सरदार अजमल खान गोपांग, मलिक इशफाक अहमद बब्बर, मियाँ लियाज खर्ल, हाफिज मोहम्मद कबीर, सरदार अकमल खान, जाम नियाज अहमद, सोमरू फहीम शाह, जमाल मोहम्मद, मलिक साजिद अराई, रईस रशीद अहमद, सलीम अब्बास खान, मलिक बख्त अली नाइच, जहाद इकबाल सियाल, चौधरी नासिर शरीफ, चौधरी फारूक अजीज गुजर, चौधरी शहजाद आदिल बाजवा, मुख्तार अहमद जाम, मुनीर खान डाहर, सईद अहमद रजा जिलानी, नुमान अहमद खान भी शरीक थे। जी हमारे साथ कुतुब फरीद साहब मौजूद है जो अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपना मुर्तज़ा साहब का मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, उनका बेहद मशहूर हूँ कि आज उन्होंने माशाअल्लाह क्योंकि ये जगतपुर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज ये पहला दिन था इनका इधर माशाअल्लाह की है। अल्हम्दुलिल्लाह हम और भाई साहब और पूरी टीम जो भी है हमारी तस्वीर करता हूँ माशाअल्लाह सारे मिलके अल्लाह ताला के फज़ल करम से कामयाब कराएंगे इंशाअल्लाह। पूरे पैनल जो पूरा पैनल है हमारा इधर इंशाअल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे इंशाअल्लाह। काजी अहमद सईद साहब मौजूद हैं। मैं आज मरहूम दादा सैयद मुल्ला महमूद साहब साबिक़ को शीनानी शरीफ और खानगरा में तशरीफ आने पर उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं इंशाअल्लाह हम उनको यकीन दिलाते हैं कि हमारा पूरा ग्रुप पूरी पाकिस्तान पार्टी हमारे मीडिया के दोस्त इंशाअल्लाह इलेक्शन कैंपेन में बहुत मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की सालगिरह के मौका पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने वजीराबाद के निजी होटल में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया और केक काट कर दोस्तों के हमरा हमजा शहबाज शरीफ को सालगिरह की मुबारकबाद दी। मज़ीद जानते हैं जमशेद शहजाद की इस रिपोर्ट में। हमजा लवर सोशल मीडिया आभा रीजन सऊदीया की तरफ से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की 49वीं सालगिरह की खुशी में एक पुरवकार तकरीब का इनकाद मुकामी होटल में किया गया, जिसकी सदारत हाजी हसन रजा वाइस चेयरमैन मुस्लिम लीग नून आभा रीजन सऊदी अरब ने की, जबकि चौधरी आबिद मरकजी चेयरमैन हमजा लवर सोशल मीडिया मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में राजा अब्दुर्रऊफ गुजराती, सोशल मीडिया हेड हमजा लवर, अमीन मुगल, आसिफ महमूद, अब्दुर्रहमान भट्ट, मलिक अशरफ कोऑर्डिनेटर हमजा लवर, मोहम्मद अली मुगल जनरल सेक्रेटरी हमजा लवर सोशल मीडिया, तलहा दिलशाद, राब नवाज सदर हमजा लवर, नोमान ज़िया बाजवा, आकब मिर्ज़ा समेत सऊदी अरब और पंजाब बार से मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया के ओहदेदारान व मेंबरान ने शिरकत की। इस मौका पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ही मुल्क को मुश्किलात के बंवर से निकाल सकती है। तारीख गवाह है कि जब भी मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मुल्क की बागदौड़ संभाली, मुल्क तरक्की पर गामजन हुआ। मियाँ बरादरान में जो क़यादत की खूबियाँ हैं, इनकी वाज़ेह झलक हमजा शहबाज शरीफ में भी नजर आती है। मुस्तकबिल में हमजा शहबाज शरीफ को हुकूमत करने का मौका मिला तो कवी उम्मीद है कि वो अपनी सलाहियतों को बुरवेकार लाते हुए मुल्क व कौम की तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। तकरीब के आखिर में सालगिरह का केक काटा गया और मेहमानों की पुरतकल्लफ खाने से तवाज़े की गई। कैमरामैन नवीद अली मुगल के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज़, वजीराबाद। खबर शामिल करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक कोयटा CM हाउस में मीर हमजा खान मरी ने मीर अली मर्दान खान डोम की को चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान होने पर मुबारकबाद दी। खबर शामिल करते हैं कोटरी से। हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर यामीन बलोच जामशोरों के तहसील कोटरी फाटक में वाक़िया ओवर हेड ब्रिज करप्शन के साथ साथ अब मुकामी लोगों की लूट मार का शिकार हो गया। इसी हवाले से एक सोशल मीडिया के एक्टिव पर्सन अरसलान बलोच ने मुकम्मल निशानदही और तफसील के साथ वीडियो बनाकर हमारे ऑन न्यूज़ के तवस्सुत से अवामुल नास तक ये इंकशाफ जाहिर करने को कहा। आइए मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सूबा सिंध में या तो कोई तरक्याती काम किया नहीं जाता, जब किया जाता है तो लाखों अरबों रुपए का माल लूट कर कोई तरक्याती काम सरअंजाम दिया जाता है। उसी तरह मैं सूबा सिंध के ज़िले जामशोरा में मौजूद हूँ, जहाँ
4 साल पहले इस ब्रिज का इफ्तिताह बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथों हुआ था। इस पुल पर, इस ब्रिज पर लाखों अरबों रुपए की जो है करप्शन भी सामने आ चुकी है और बिल्कुल नाक़िस मटेरियल इस ब्रिज के लिए इस्तेमाल किया गया था। अब उसके साथ साथ अगर आप मेरे इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाएं तो इस ब्रिज पर 80 से 100 लाइटिंग टावर्स जो कि सोलर और बैटरी के साथ लगे हुए थे, अगर अभी आप यहाँ मेरे साथ देखें तो ये हाल है इस ब्रिज का। यहाँ नटों को काट कर यहाँ से टावर गायब किए गए हैं। अब आप आगे आ जाएं, एक टावर ये हो गया। अब आप सामने देखें तो सामने कोई टावर्स नहीं है। अगर आप मेरे इस तरफ देखें तो काफ़ी टावर्स अभी मौजूद हैं। मैं आपको उनकी तरफ भी लेकर जाता हूं कि उनके साथ अभी क्या जुल्म इस वक्त हो रहा है। यहाँ की इंतज़ामिया बिल्कुल गफलत की नींद में डूबी हुई है, माल बटोरने में डूबी हुई है, जबकि यहाँ के जो मकामी ओबाश लोग हैं वो यहाँ से सरकारी इमलाक को काट काट कर उसे लेकर जाकर अपने पेट भर रहे हैं। आप देखें मेरे आगे, आप सामने देखें। अब इस लाइन में आपके सामने 3 टावर्स गुम हैं। अब एक टावर की अगर आप कीमत अंदाज़ा लगाएं तो मेरे अंदाजे में एक टावर कम से कम 30 से 40 हज़ार का होगा। अब यहाँ से 3 टावर गुम हैं जिसकी लागत 1,20,000 मेरे मुताबिक, मेरे अंदाजे में उसकी कीमत है। हो सकता है इससे भी ज़्यादा की हो, लेकिन जब आप मेरे साथ साथ चलें तो उस लाइन में भी टावर्स लगे हुए हैं। ठीक है, अगर हम उस पुल पर जाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि उस पुल पर पूरे लाइन से टावरें जो है निकाली गई हैं। आप कैमरे के साथ साथ मेरे पीछे आएँ तो यहाँ इस ब्रिज पर होने वाला एक और जुल्म आपके सामने मैं रखूँ कि इस ब्रिज के साथ किया क्या गया है। 4 सालों से इस ब्रिज पर जो जुल्म और बर्बरियत मकामी ओबाश लोगों ने लगाया हुआ है वो उससे जो है इंतज़ामिया अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई है। अब मेरे पास में ये एक खंबा है, एक टावर है, जिसके ऊपर आप देखें तो लाइट और सोलर प्लेट मौजूद है, लेकिन नीचे आए इसमें एक बैटरी लगी होती है। आप दिखाएं लोगों को कि इसमें एक बैटरी होती है। उसके कवर को खोलकर तकरीबन अगर आप पूरे ब्रिज पर घूम ले तो इस टावर में से वो बैटरी गुम है। एक भी टावर में कोई बैटरी मौजूद नहीं है। इसे बाकायदा इसे खोलकर इसके अंदर से जो 50 वोल्ट का एक बैटरी मौजूद होता है टावर में, उसकी कीमत कम से कम 8 से 9 हज़ार रुपये मार्केट में है। वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ से उसे निकाल कर और गुल हो जाते हैं। यहाँ के ओबाश जो लोग हैं वो अपना पेट और गुज़र बसर इसी तरह से चला रहे हैं। जबकि अगर आप देखें तो आगे टावर्स मौजूद हैं, जहाँ जहाँ टावर्स मौजूद हैं वहाँ बैटरियाँ ही मौजूद नहीं हैं। अव्वल तो टावर्स ही मौजूद नहीं हैं, अगर कहीं मौजूद है तो वहाँ पर इसके अंदर इसके जो भी पुर्जे हैं वो सारे निकाल कर ओबाश लोगों ने अपने पेट में डाल लिया है और वो मज़े से खा रहे हैं। वो डेली आते हैं, इसके टावर के 2 नट खोलते हैं, टावर को टेढ़ा करते हैं ताकि इंतज़ामिया को ये लगे कि टावर खुद ही टेढ़ा हुआ है और कुछ दिनों बाद वो खुद ही गिरकर नीचे जो है कोई उठा के ले गया। हालांकि ऐसा नहीं है, इसे हाथों से जो है सबसे पहले इसमें से बैटरीज निकाली जाती हैं, वायरिंग इसकी निकाली जाती है, उसके बाद इस टावर के 2 नटों को काट कर इसे टेढ़ा किया जाता है ताकि इंतज़ामिया की नज़रों से गुजरे कि ये जो लाइटिंग टावर है ये अपने आप टेढ़ा हो गया है और कुछ दिनों बाद फिर गिर गया है, कोई उठा के ले गया। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंतज़ामिया इस पर कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। अगर आप आगे चल के देखें इसमें से भी बैटरी गुम है। अब आप मेरे साथ आते जाएं, आप आते जाएं मेरे साथ। अब इस टावर को भी देख लें। अब यहाँ आकर आप देखें कि किसी भी टावर में अगर इंतज़ामिया जाग जाए तो वो आकर इन टावरों में नज़रें घुमाएं कि उनकी कोई बैटरीज यहाँ मौजूद हैं या कोई वायरिंग मौजूद है। अगर मैंने पूरे ब्रिज पर नज़रें दौड़ाई हैं लेकिन किसी भी टावर में
कोई बैटरी अभी मौजूद नहीं है। इसे खोलकर बाकायदा से वो जो 8-10 हज़ार की बैटरी है वो यहाँ के औबाश मवाली लोग निकाल कर बेच रहे हैं। जबकि आप मेरे साथ आएँ, मैं आपको दिखाऊं। अब आप वहाँ नज़रें दौड़ाएं। अब यहाँ देखें, अब इसमें से भी बैटरी निकाली गई है। अब 1 मिनट ये ट्रक जाए, मैं आपको यहाँ अब मैं आपको अगर इनका तरीका वारदात बताऊं तो ये इनका तरीका वारदात है। पहले सामान निकालते हैं, हथौड़ी से 2 चोटें इसको लगाकर टेढ़ा कर देते हैं ताकि इंतज़ामिया और यहाँ से गुज़रने वालों की नज़रों में आए कि ये खंभा खुद ही टेढ़ा होकर गिर गया है। लेकिन इसके बरअक्स इसे चोटें मारी जाती हैं, इसे खुद टेढ़ा किया जाता है, आखिर में इसे नीचे गिराया जाता है। नीचे आप अगर दिखाएं तो यहाँ पर जो औबाश लोग हैं वो नीचे से आकर इसे उठाकर अपने अपने घर ले जाकर बाद में बेचकर अपना जो है पेट इससे पालते हैं। सरकारी इमलाक को इस तरह जो है निकाल कर बेचा जाता है, लेकिन इंतज़ामिया अब तक इस पर कोई भी नज़रें लगाने को तैयार नहीं है। हालांकि ये मेन शाहराह है इस ज़िले का। पूरी इंतज़ामिया, डीसी, एसी सब के जवाब अगर वहाँ आप आएँ तो ये देखें, अब ये खंभा भी टेढ़ा है, अब वो भी टेढ़े हैं, सारे एक साथ सारे कैसे टेढ़े हो सकते हैं। अब जबकि अगर आप मेन पॉइंट पे जाएं ब्रिज के सेंटर में तो वहाँ पर कोई भी टावर टेढ़ा नहीं है। इसकी वजह मैं आपको बताऊं, इसकी वजह ये है कि वहाँ से आए 24 घंटे आमदोरफ्त होती है, इसलिए वहाँ पर टावर को टेढ़ा करना या निकालना जो है इनके लिए मुश्किल होता है। लेकिन ये यहाँ से इनको बिल्कुल ईजी होता है ना। अब इस टावर को आप देखें, अब इस टावर को देखें, यहाँ से इसे चोटें मार कर, हालांकि इसका लोहा बहुत मोटा है, खुद ये टेढ़ा हो ही नहीं सकता, इसे यहाँ से चोटें मारी गई हैं हथौड़े से। ये देखें आप, यहाँ से हथौड़े से ये देखें चोटें मारी गई हैं, इसे टेढ़ा किया गया है। अब आएंगे तो इसे खोलकर नीचे गिराएंगे और नीचे से यहाँ से जो लोग हैं वो निकाल कर ले जाएंगे। अब आप आए, अब उस टावर को देखें आप, किसी में भी बैटरी मौजूद नहीं है, वायरिंग मौजूद नहीं है। अब आए आप इस टावर को भी देखें। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस ज़िले में ना कोई इंतज़ामिया मौजूद है, ना कोई हुक्मरान मौजूद है। ये हराम का पैसा यहाँ पर लगाया हुआ था, जिसका दिल चाहता है वो आकर इस टावर को निकाल कर अपने घर पर राशन पूरा करता है। या तो ये इंतज़ामिया की नाअहली का हम कह सकते हैं कि उनका बायस है, या तो महंगाई इतनी हो गई है कि लोग मजबूर हो गए हैं, सरकारी इमलाक को निकाल कर बेचते हैं। अब आगे आए तो इस टावर का भी आप हाल देखें। अगर अब आप कभी रात में मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ पर लाइटें नहीं जलती। अब आप लोग मुझे बताएं कमेंट में कि क्या ये खुद हवा के दबाव से टेढ़ा हो सकता है। इसके अंदर तक जाकर देखें कि किस तरह इसे चोटें मारकर इसके जोड़ को घुमाया गया है। आप देखें, इसे होना ऊपर चाहिए, ये यूं जा रहा है, ये यूं जा रहा है, इसे होना ऊपर चाहिए इस टावर को। इसे चोटें मारी गई हैं, यहाँ पर चोटों के निशान भी जाहिर हैं। यहाँ से पूरे इसको जो है चोटें मार मार कर टेढ़ा किया गया है। अब कुछ दिन बाद आप आएँ तो ये टावर आपको इसका वजूद ही नहीं मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, अब आप नीचे वो शुरुआत में अगर नज़रें दौड़ाएं तो वहाँ से भी 4 टावर गुम हैं। ठीक है, आप आ जाए। अब आप आगे आए, मैं आपको दिखाता हूँ। अब किसी टावर में भी बैटरी मौजूद नहीं है। इंतज़ामिया को यहाँ आना चाहिए और इंतज़ामिया को यहाँ आना चाहिए। ये सरकारी इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी होती है। ये हमारे टैक्सों से लगते हैं, किसी के बाप के घर से नहीं लगते। लेकिन यहाँ पर कोई भी औबाश, कोई भी ताकतवर आकर इसे निकाल कर अपने पेट में डाल ले, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप आएँ, आप देखें, किसी भी टावर में कोई बैटरी मौजूद नहीं है। एक बैटरी की कीमत कम से कम 10,000 रुपये है। यहाँ पर 100 से ज़ायद टावर्स मौजूद हैं, लेकिन एक भी बैटरी किसी टावर में मौजूद नहीं है। ये लाखों रुपए की लागत है जो कि इस ब्रिज पर
जो कि इस ब्रिज पर आए दिन चोरियां हो रही है। ये वारदात का तरीका है, आते हैं टावर को 2 हथौड़ों से चोटें मारते हैं, उसे टेढ़ा करते हैं, दूसरे तीसरे दिन उसे खोलकर नीचे गिराया जाता है, फिर वहां से उठाकर अपने पेट में डाल लिया जाता है। लेकिन इंतजामिया को अब जागना चाहिए, इस पर फौरी एक्शन जो है उठाना चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।